दोस्तों आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कतर में किन किन लोगों को आना चाहिए और किन किन लोगों को नहीं आना चाहिए। कौन से वो लोग हैं या कौन से वो क्लास हैं पाकिस्तान में, इंडिया में या हमारे एशियन कंट्रीज में कि जिनको कतर आना चाहिए, उनको कतर में आके अपना फ्यूचर अपने जॉब के हवाले से या बिजनेस के हवाले से काम करना चाहिए, या उनको कतर में नहीं आना चाहिए, उनका कतर में आना उनके लिए नुकसानदेह है। तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही अहम है। इस पर मुझे काफ़ी लोगों के जो है मैसेजेस भी आए हैं, और काफ़ी लोगों से जब मेरी डिस्कशन होती है, कोई भी मुझसे ये कह रहा होता है कि यार मुझे कतर बुला लें, मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ, मैं वहाँ पे आके ये कर लूँगा और वो कर लूँगा। तो वो सारी चीज़ें जो मैं डिस्कस करता हूँ, तो उन सब चीज़ों को कंपाइल करके तो मैंने सोचा है कि ये आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो ताकि आप लोग ये फैसला करने में आप लोगों को ये आसानी हो सके कि आप लोगों को कतर में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों लंबी चौड़ी बात किए बिना हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वीडियो के एंड पे मैं आपको इसका रिजल्ट बताऊंगा कि कौन से वो लोग हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसी एम जी। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं कतर के बारे में वीडियोस बनाता हूं और इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाता हूं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कतर में किन लोगों को आना चाहिए और किन लोगों को नहीं आना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, इसकी जो है ना दो कैटेगरीज बना लेते हैं। हम सबसे पहली कैटेगरी वो बना लेते हैं पाकिस्तान में या इंडिया में वो लोग जो जॉब कर रहे हैं, जो वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, और उनकी पोजीशन क्या है, और उन लोगों को वहाँ से निकल के, पाकिस्तान से निकल के या इंडिया से निकल के यहाँ पे आना चाहिए कतर में अपने फ्यूचर के लिए, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या नहीं। दूसरी कैटेगरी ये बना लेते हैं कि हम ये देखते हैं कि जो पाकिस्तान में या इंडिया में बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, जॉबलेस हैं, उनके पास कोई चांस नहीं है, तो क्या उनको आना चाहिए। और एंड में आके मैं आपको ये भी डिस्कस कर लूँगा कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है क्या उनको भी आना चाहिए या नहीं। तो हम पहली कैटेगरी पे बात करते हैं कि अगर आपके पास एक जॉब है, मैं बात कर लेता हूँ चलिए पाकिस्तानी मार्केट की, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ। अगर आपके पास जॉब है, आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में या किसी भी छोटे बड़े शहर में कहीं भी रहते हैं, और अगर आप एक आम मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आम तौर पे पाकिस्तान में मिडिल क्लास फैमिली का जो बंदा है वो 60 से 70 हज़ार रुपये कमा रहा होता है। अगर उसकी जॉब है या कोई भी छोटा मोटा बिजनेस है, जैसे कि लोगों ने छोटी छोटी दुकान बनाई होती हैं, शॉप्स होती हैं, तो वो एक सर्कल होता है जिसमें वो 60 से 70 हज़ार रुपये कमा रहे होते हैं। अब उनको कतर में आना चाहिए या नहीं, तो इस सवाल का जवाब ये है कि देखना ये पड़ेगा कि वो जो 60 70 हज़ार कमा रहे हैं, वो 60 70 हज़ार कमाते हुए वो स्किल कौन सा बेच रहे हैं अपना। अगर तो उनके पास कोई टेक्निकल हुनर है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर कोई इलेक्ट्रीशियन है पाकिस्तान में और वो 60 से 70 हज़ार कमा रहा है, तो उसको कतर में नहीं आना चाहिए। ये मेरा मशवरा है, ये मेरी राय है। क्यों? क्योंकि कतर में जो प्राइवेट सेक्टर है वो किसी भी इलेक्ट्रीशियन को बहुत बड़ी सैलरी देगा, तो वो 1500 रियाल तक दे देगा। ठीक है। अब मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बहुत बड़ी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। खासतौर पे जो नए लोग आते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, उनके पास गल्फ एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उनकी सैलरी नॉर्मली इतनी ही होती है। अगर एक्सपीरियंस भी है, जिनको 5 5 साल भी हो गए हैं, तो उनकी सैलरी भी 1500 रियाल तक होती है। और 1500 रियाल इस टाइम आज के दौर में पाकिस्तानी रुपीज़ में बन रहा होता है 1,10,000 रुपये के करीब या 1,20,000 रुपये के करीब। तो जो बंदा पहले से तकरीबन 70,000 रुपये कमा रहा है पाकिस्तान में, और घर में फैमिली के साथ भी रह रहा है, अपने गाँव में रह रहा है या अपने शहर में रह रहा है, तो वो सिर्फ 30 40 हज़ार रुपये के डिफरेंस के लिए कतर में क्यों आए। हाँ, लेकिन अगर वो सिंगल है, वो बैचलर है, उसका प्लान है कि जाके मतलब मैं अपना फ्यूचर बनाऊंगा और आगे से मैंने तरक्की करनी है, उसके पास एजुकेशन भी है, वो इलेक्ट्रीशियन से आगे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हो सकता है, तो उसको ज़रूर आना चाहिए। वो आए, आगे यहाँ मेहनत करे, 2 4 साल में यहाँ का एक्सपीरियंस गेन करे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खुद को यहाँ पे सेटल कर सकता है। और उसकी जो इनकम है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता 3 4 साल की मेहनत के बाद पाकिस्तानी रुपये में 4 लाख तक भी जा सकती है, 5 लाख तक भी जा सकती है। तो ये तो मैंने वो बताया जो टेक्निकल हुनर है। अब जो टेक्निकल हुनर नहीं है, जो एक आम दुकानदार है, जो एक दुकान चला रहा है, 60 70 हज़ार रुपये कमा रहा है, उसकी कोई करियाना स्टोर है या उसका कोई बुक सेंटर है या उसकी कोई छोटी सी जैसे जनरल स्टोर होता है, तो वो ये सोचता है कि मैं कतर चला जाऊँ, लेकिन क्योंकि उसके पास कोई हुनर नहीं है सिवाय उस दुकान चलाने के, तो वो यहाँ कतर में आके कभी भी सेटल नहीं हो सकेगा, वो कभी भी कुछ नहीं रहेगा। तो उसके लिए तो 100% ज़ीरो है। जो टेक्निकल हुनर रखता है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई प्लम्बर है, वो चाहे कुछ कमा भी रहा है, लेकिन अगर वो सिंगल है, उसकी फैमिली कंडीशन जो है वो डिफरेंट है, तो वो ज़रूर आए, वो यहाँ आके कोशिश करे, तो उसके लिए चांस बन सकता है। मगर जो आदमी 60 70 हज़ार किसी नॉन टेक्निकल काम से कमा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे जो है ना बहुत मुश्किल है। वो यहाँ आएगा तो यहाँ आके कुछ नहीं कर पाएगा सिवाय मजदूरी के। वो मजदूरी करेगा क्योंकि यहाँ उसके पास दुकान तो है नहीं, और यहाँ पे आम छोटी से छोटी दुकान बनाने के लिए भी पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर खर्चा बताऊँगा
डॉक्यूमेंट सब मिला के और दुकान के रेंट और फिर उसके ऊपर माल रखना और छोटी सी दुकान जैसे मोहल्ले में होती है वो सब बनाना भी, तो पाकिस्तानी रुपए में कम से कम भी 50-60 लाख रुपए का खर्चा है। तो इतना पैसा लेकर आए और फिर यहाँ मार्केट सर्च करे और फिर एक दुकान बनाए और फिर उसमें वो बैठे और वो कमाने लगे और उस पर भी उसको बंदे भी रखने होंगे क्योंकि 24 घंटे तो वो ड्यूटी नहीं कर सकता। तो इसलिए ये जो पहली कैटेगरी के लोग हैं जो कि 60-70 हज़ार कमाते हैं, उनके लिए यहाँ पे आना, उनके पास डिफरेंट जो है ना कंडीशंस हैं कि वो आए या ना आए। अगर वो सिंगल हैं और स्ट्रगल करना चाहते हैं ज़रूर आएँ, मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर वो शादीशुदा हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, 60-70 हज़ार कमाते हैं, अपनी फील्ड में माहिर भी हैं, तो वो घर में रहें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। अब आ जाते हैं हम दूसरी कैटेगरी में कि जो पाकिस्तान में ज़्यादातर बिल्कुल फ्री आवाम है ना, जो कि ये कहती है कि हमारे बड़े भाईजान बाहर होते हैं, हमें क्या ज़रूरत है काम करने की। ठीक है, वो आवाम हो गई, या वो आवाम है जिनको जॉब नहीं मिलती, या वो आवाम है जो अनपढ़ है, या वो लोग हैं जो गांव में रहते हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बस वो गांव में ही होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता। तो ऐसे सब लोग अगर आना चाहते हैं, मतलब कतर में आना चाहते हैं, दुबई में आना चाहते हैं, या किसी भी गल्फ कंट्री में जाना चाहते हैं, वो ज़रूर जाएं, क्योंकि वो पाकिस्तान में 10,000 रुपये भी कमा के नहीं लाते हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, या अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं, और अगर सोचते भी हैं तो वो नहीं कमा पाते हैं, वो 10,000 15,000 भी नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि एक तो वो बेरोज़गार होते हैं और फिर बेरोज़गार रह रह के उनको आदत भी हो जाती है फ्री रहने की और सुकून करने की। तो वो आदत जो है ना, वो बहुत बुरी चीज़ होती है। जब आदमी रिलैक्स हो जाता है और उसके अंदर से ये हिम्मत या ये शौक, ये जज्बा ही खत्म हो जाता है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ करना है, तो ये बहुत खतरनाक होता है। तो उन लोगों को बिना सोचे समझे फ़ौरन, चाहे वीज़ा महंगा मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, यहाँ आ जाना चाहिए। क्योंकि जब वो धक्के खाएंगे, स्ट्रगल करेंगे, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आने के बाद काम स्टार्ट करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना यहाँ आगे। वहाँ तो बिल्कुल फ्री होते हैं क्योंकि घर में है तो रोटी रोटी मिल जाती है, खाना मिल जाता है, और घर है जाके सो जाते हैं, टीवी देख लिया, या घर में कोई ना कोई कमा रहा होता है, उसके सिलसिले से चीज़ें चल रही होती। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ उसको सब कुछ खुद करना पड़ेगा, अपने काम भी खुद करने पड़ेंगे, खाना पीने का भी अरेंज करना पड़ेगा, कपड़े भी खुद धोने पड़ेंगे, उसके साथ साथ उसको अपनी जॉब का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा, और जॉब भी बाकायदा जिम्मेदारी से करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आप फ्री नहीं रह सकते, ये कारपोरेट वर्ल्ड है। तो वो बंदा यहाँ पे ज़रूर आए जो पाकिस्तान में बिल्कुल निकम्मा है। और जो भी माँ बाप, जो भी बहन भाई ये बातें सुन रहे हैं और उनके पास कोई भी निकम्मा है, तो उसको वो ज़रूर भेज दें, चाहे 4 पैसे ज़्यादा लग जाए, उसको भेज दें, ताकि वो यहाँ आके ट्रैक पे चढ़ जाए। तो जितने भी निकम्मे दोस्त हैं पाकिस्तान में, तो मैंने अपने लाइफ में ये एक्सपीरियंस में ये देखा है कि 90% जो निकम्मे हैं वो यहाँ आगे बड़े कामयाब हो जाते हैं और सेटल हो जाते हैं। बड़े कामयाब ना भी हो, अच्छी खासी अर्निंग करने लगते हैं, कमाने लगते हैं। 10% होते हैं जो बहुत ही निकम्मे होते हैं, जो आते भी हैं, कुछ नहीं करते और फिर वापस चले जाते हैं। तो अब ये तो हो गई आप लोगों के लिए दूसरी कैटेगरी। अब तीसरी कैटेगरी है पैसे वाले लोगों के लिए। अब जिनके पास पैसा है तो उनके लिए तो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, या कतर में हो, या कहीं भी हो, उनके लिए तो हर जगह ईजी है। मगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से मैं उनको ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपके पास पैसा है, आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो कतर जैसा सेफ एंड सिक्योर कंट्री शायद पूरी दुनिया में कोई ना हो। तो आप ज़रूर कतर में आए, आके आप कोई भी बिज़नेस जो है, जिस बिज़नेस में आपका एक्सपीरियंस है, वो बिज़नेस यहाँ आके आप स्टार्ट कर दें। आप स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ़ है और सिक्योर कंट्री है। उसके अलावा आपकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जॉब्स भी मिल सकती हैं, और आपके पास ज़्यादा नहीं, अगर आप एक नॉर्मल बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो पाकिस्तानी जो है वो आप तकरीबन 80 से 90 लाख में एक नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको रेस्टोरेंट बिजनेस कहा जाता है। और अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा अच्छे पैसे हैं, 2 करोड़ रुपए तक हैं, तो आप एक बहुत अच्छा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाई फाई लग्जरी होटल भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी बड़े होटल में, जैसे किसी बड़े एरिया में, जैसे पाकिस्तान में आप माल रोड पे जो है ना, लाहौर में आप होटल बना रहे हैं, या जैसे कि शारा फैसल में आप बना लें, जैसे कराची सदर। तो इस तरह का जो बड़ा एरिया है, आप कतर में आके वहाँ पे भी आप होटल बना सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा अच्छे पैसे हैं। लेकिन अगर आप टेक्निकल हो रहे हैं और आप कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तान में रहते हुए, कि जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्विसेज होती हैं, जैसे कि मतलब प्लम्बिंग की कोई आपकी कंपनी है वहाँ पे, तो उस पर तो आपका खर्चा ना होने के बराबर है। आपने सिर्फ यहाँ आके डॉक्यूमेंट बनाने हैं, कंपनी रजिस्टर्ड करनी है, कंपनी का नाम रखना है, और एक ऑफिस रेंट पे लेना है, और जिसका रेंट भी जो है ना मंथली पाकिस्तानी रुपये में भी अगर मैं आपको बताऊँ तो उस ऑफिस का रेंट ज़्यादा से ज़्यादा भी होगा तो चले पाकिस्तानी रुपये में मैं ये बता देता हूँ 50,000 रुपये होगा, या चले इससे ज़्यादा होगा तो 70,000 रुपये होगा। तो वो रेंट आपने देना है, उसके बाद आप यहाँ पे बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं अगर आपके पास कोई टेक्निकल सर्विसेज की कंपनी है। आप उस एक्सपीरियंस को यहाँ यूटिलाइज करें और अपने बिजनेस को डबल ट्रिपल करते जाएं। तो ये थी दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन। तो उम्मीद करता हूँ आज आप सब लोगों को ये जवाब मिल गया होगा कि किन लोगों को कतर में आना चाहिए और किन लोगों को कतर में नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, कतर के हवाले से कोई भी सवाल हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, तो इसके ऊपर मेरे चैनल पेज पे चले जाएं, आपको हर टॉपिक पे वीडियोस मिलेंगी। फिर भी अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है, आप ज़रूर कमेंट कीजिए, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सबका जवाब जो है वो कमेंट में देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।